गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें से हमने जो हमारे अमीन होते हैं उनकी क्षारीय प्रकृति यानी कि अमीन का जो बेसिक नेचर है वो लास्ट एक्सप्लेनेशन में समझा था। बहुत से बच्चों ने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है और अब जो है बहुत ही कम बच्चे एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स की डेट आप सबको पता चल चुकी है। 24 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में आएंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एथिल अमीन या एथेनामाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारी बनाने की विधि वो है प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा यानी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड द्वारा हम क्या करेंगे, हमारा जो एथिलअमीन है वो प्राप्त करेंगे। कैसे? इन लेबोरेटरी एथाइलअमीन इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग प्रोपेनामाइड विद द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटाश और सोडियम हाइपोब्रोमाइड। आपको क्या करना है कि जो आपका प्रोपेनामाइड होता है, तो अमाइड ग्रुप आप सबको पता होना चाहिए। अमीन और अमाइड ये दोनों दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अमीन तो होता है आपका NH2, ये होता है अमीन ग्रुप, क्लियर है। और उसी में अगर CuNH2 हो तो ये अमाइड ग्रुप होता है, याद रखिएगा। ये अमीन है और ये अमाइड है। तो प्रोपेनामाइड लेने का मतलब है कि आपको 3 कार्बन का अमाइड ग्रुप चाहिए, तो 1 कार्बन और 2 1 3 कार्बन हो गए। तो प्रोपेनामाइड को हम ब्रोमीन और कास्टिक पोटास या फिर कास्टिक पोटास की जगह आप क्या लिख सकते हैं, हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी आप लोग ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaOBr। आप सोडियम हाइपोब्रोमाइड या फिर कास्टिक पोटास का मिक्सचर ले सकते हैं, किसके साथ, प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन के साथ। तो जब आप इसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलिंग का मतलब होता है आप इसका आसवन करते हैं, आप इसको गर्म करते हैं, तो आपको आपका एथिलअमीन मिल जाता है। C2H5NH2 मिलेगा, 2 KBr, K2CO3 जिसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होता है। इन्होंने कई स्टेप्स में रिएक्शन दी है, बट आपको जो है सिंगल स्टेप में ही केमिकल रिएक्शन याद कर लेनी है। नीचे यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, ये डायग्राम है इसका। इसमें इन्होंने ये एक थिसल फनल टाइप की एक फनल ली हुई है, छोटी सी राउंड बॉटम फ्लास्क है आपका, जिसमें से KOH विलियन जो है सॉल्यूशन यहाँ पर बीकर में आ रहा है। और ये आपका प्रोपेनामाइड है और ये यहाँ पर प्रोपेनामाइड जो है ब्रोमीन के साथ यहाँ पर मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। थर्मोमीटर लगाया हुआ है हमने ताकि हम टेम्परेचर चेक करते रहें। हमारा जो सेंट बाथ है जिसमें हम इसको रख करके गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हम चेक करते रहें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर गर्म हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी। और यहाँ पर जो आपका अमीन एथिलअमीन निकल रहा है उसको यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने डिस्टिलेशन कराया हुआ है यानी कि आसवन कराया हुआ है, तो जो एथिलअमीन बनेगा वो वेपर के फॉर्म में बनेगा यानी भाप के रूप में बनेगा। उसी भाप को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठंडा करके इस कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम था लेबोरेटरी प्रिपरेशन का। नेक्स्ट हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है नाइट्रोइथेन से। ये देखिए यहाँ पर बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन यानी कि नाइट्रोइथेन के अपचयन के द्वारा। अपचयन जहाँ भी होगा, रिडक्शन की बात जब भी चलेगी तो आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी होगी अपने कंपाउंड की, और कोई ना कोई आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो अपचायक होता है वो उपस्थित होगा। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोइथेन का फॉर्मूला होता है C2H5NO2, ये नाइट्रो ग्रुप होता है। तो C2H5NO2 की रिएक्शन हमने 6 हाइड्रोजन एटम से कराई। किसकी प्रेजेंस में, आप SN और HCl ले सकते हैं, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, आप H2 या निकेल, इन तीनों में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, C2H5NH2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सिंपल आपकी जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती हैं वो कन्वर्जन के फॉर्म में बहुत पूछी जाती हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोइथेन इनटू एथिलअमीन और एथेनामाइन एटसेट्रा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताई जा रही है इंपॉर्टेंट, वो आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। आपने जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ी थी वो थी प्रोपेनामाइड, उसमें 3 कार्बन होते थे, जबकि एसिटामाइड में जो है वो 2 कार्बन होते हैं। देखिए एक तो इसमें अमाइड ग्रुप का ही कार्बन आ जाएगा, CONH2 ग्रुप जो अमाइड ग्रुप होता है बताया गया था आपको, उसका कार्बन होगा, और एक मिथाइल ग्रुप का। तो 2 कार्बन है हमारी चेन में, तो इसको हम कहेंगे एसिटामाइड।
4 हाइड्रोजन की हेल्प से इसको हम रिड्यूस करने जा रहे हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, Na और C2H5 हो सकता है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर का मिक्सचर ले सकते हैं आप। जैसे ही आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो आपको CH3 CH2 NH2 यानी कि एथिल अमीन और वाटर जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है सिमिट रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट भी है, नेम रिएक्शन है तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एथिल अमीन जो है बनाते हैं किसकी हेल्प से, प्रोपेनोइक एसिड की हेल्प से। तो ये भी एक कन्वर्जन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू एथिल अमीन, तो ये भी आपको ध्यान देना है। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला C2H5COOH, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और COH ग्रुप है तो ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड हो गया ये। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, बस आपको इस पर ध्यान देना है। क्या है आपका, हाइड्राजोइक एसिड N3H। तो जब प्रोपेनोइक एसिड जो है वो हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, C2H5NH2 फॉर्म करता है, यानी कि एथिल अमीन फॉर्म करता है। साथ में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड फॉर्मूला है CH3CHO, इसका फॉर्मूला होता है। रिएक्शन किससे करानी है, अमोनिया से और हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटल्डिहाइड कॉमा एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर रेने निकल, ये एक टाइप की निकल होती है, आपकी निकल ही है इसका मतलब। कितने प्रेशर पर, 20 से 150 ATM प्रेशर होना चाहिए आपका, और 40 से 150 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, मीन्स निकल के ऊपर से पास कराएंगे, तो जो आपका एसिटल्डिहाइड है CH3CHO वो आपके एथिल अमीन CH3CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड का मतलब जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बनानी हो, ज़्यादा मात्रा में बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे, तो एथिल अमीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन एथिलीन एंड अमोनिया आर हीटेड एट हाई प्रेशर एंड 397 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट। जब आप अपनी एथिलीन, इसको इथीन भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन गैस को अमोनिया गैस के साथ हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 397 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर, किसकी उपस्थिति में, कोबाल्ट कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो ये मिल करके जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, मिल करके एथिल अमीन का फॉर्मेशन करता है। अगर आप एक मॉलिक्यूल लेंगे तो प्राइमरी अमीन बनेगी, और अगर आप जो अपनी एथिलीन है उसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो आपको आपकी सेकेंडरी अमीन प्राप्त हो जाती है। कैसे, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 एथिलीन के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, NH3 से रिएक्शन करा रहे हैं। सेम कोबाल्ट कैटलिस्ट यहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा, ये कोबाल्ट कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, डाई एथिल अमीन, सेकेंडरी अमीन आपको प्राप्त हो जाएगी, और एक मॉलिक्यूल लेंगे तो प्राइमरी अमीन प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारी टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एथिल अमीन या एथेनामाइन को बनाने की विधि, जिसमें से सबसे पहली है हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि को हम हॉफमैन ब्रोमोअमाइड अभिक्रिया या हॉफमैन ब्रोमोअमाइड विधि भी कहते हैं। इस विधि में होता क्या है कि प्रयोगशाला में प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड के मिश्रण के साथ आस्वित करने पर, आस्वित करने का मतलब है उच्च ताप पर गर्म करने पर हमें एथिल अमीन प्राप्त होती है। इसकी एक सिंगल स्टेप की जो अभिक्रिया है, मतलब कि एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, क्या, आपको प्रोपेनामाइड लेना है। अमाइड के लिए मैंने पहले भी बताया है कि अमाइड और अमीन ये 2 डिफरेंट अलग अलग समूह होते हैं। अमाइड समूह होता है CONH2, पूरा CONH2 मिलकर के अमाइड समूह बनाता है, जबकि सिर्फ NH2 जो होता है वो आपका अमीन समूह होता है। तो जो आपके प्रोपेनामाइड है, जब आप Br2 और KOH के साथ इसका मिक्सचर बनाते हैं और उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। एथिल अमीन के साथ साथ आपको पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर भी मिलते हैं। डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि लैबोरेटरी प्रिपरेशन है तो कभी कभी डायग्राम जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए। ये यहाँ हमने ये राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है
ऊपर से इसमें KOH सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर ऐड किया जाता है और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में पहले से ही प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण जो है वो उपस्थित होता है। ये हमने इसको सैंड बाथ पर रखा हुआ है, यानी कि रेत में इसको गर्म करते हैं इस मिश्रण को यहाँ बीकर में रख करके, और ये थर्मोमीटर लगा हुआ है जिससे कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना रह जाए। अब हम जैसे ही आसवन स्टार्ट करेंगे, आसवन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करेंगे, तो जो हमारा एथिल अमीन है वो गैस के रूप में हमें प्राप्त होगा। गैस के रूप में क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं। आसवन का मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर पर गर्म करना। तो जो आपकी गैस यहाँ पर प्राप्त होगी एथिलमीन की, उसको हम यहाँ टेस्ट ट्यूब के जरिए, ये आपकी जो ये आप देख रहे हैं ट्यूब जा रही है, इसके जरिए यहाँ पर कंडेंस कर लेते हैं, यानी कि संघनित कर लेते हैं। संघनित करना या संघनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारी वाष्प होती है उसको ठंडा करके जल में द्रव में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी एथिलमीन की जो वाष्प होगी वो धीरे धीरे ठंडी होकर यहाँ पर द्रवित होकर के एथिलमीन के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी प्रयोगशाला विधि थी। अब बात करते हैं हमारे अन्य जो अन्य प्रकार के हमारे बनाने की विधियां हैं एथिलमीन की, उनके बारे में। तो उसमें हमारी पहली अभिक्रिया है नाइट्रोएथेन से अपचयन, नाइट्रोएथेन के अपचयन से। नाइट्रोएथेन से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एथिलमीन। अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से आपको अभिक्रिया करानी होगी, और अपचयन कराने के लिए आपको एक अपचय की यहाँ पर क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हमने नाइट्रोइथेन फॉर्मूला होता है C2H5NO2, जहाँ पर NO2 जो है यही आपका नाइट्रो ग्रुप कहलाता है, नाइट्रो समूह कहलाता है, और इससे आपका इथेन जुड़ा हुआ है C2H5। 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 6 परमाणुओं के साथ जब आप इसे क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं। अपचयित करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 अपचायक हैं आपके पास, SnHCl, Sn माने आपकी टिन, और HCl का मिश्रण हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन और निकल का मिश्रण हो सकता है। तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अपचयित करेंगे, वैसे ही आपको नाइट्रोइथेन से एथिलमीन प्राप्त हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा, वाटर। नेक्स्ट है हमारा बनाने की विधि जो है वो है एसिटामाइड से। एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CONH2। ये CONH2 बताया जा चुका है, एमाइड ग्रुप होता है। एसिटामाइड का फॉर्मूला है CH3CONH2। जब आप एसिटामाइड का अपचयन करते हैं तो फिर से अपचयन की प्रक्रिया है। अपचयन के लिए यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन एटम यूज़ करेंगे, और जो आपके अपचायक होगा वो यहाँ पर है सोडियम और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण। तो जब आप इसको अपचयित करेंगे एसिटामाइड को, तो आपको एथिलमीन और वाटर यानी जल जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है श्मिट अभिक्रिया द्वारा। ये नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट है। श्मिट अभिक्रिया में होता क्या है कि जो आपका प्रोपेनोइक अम्ल है वो हाइड्राजोइक अम्ल से अभिक्रिया करके, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथिल अमीन में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अभिक्रिया कहलाती है श्मिट अभिक्रिया। ये एक प्रकार का आपका कन्वर्जन भी है, यानी परिवर्तन भी है कि आपका जो प्रोपेनोइक अम्ल है वो सीधे सीधे एथिल अमीन में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिक्रिया किससे होती है, N3H। बहुत से बच्चे NH3 और N3H इन दोनों में कंफ्यूज आते हैं। याद रखिएगा, NH3 अमोनिया होती है, वहीं N3H जो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड से एथिलमीन प्राप्त करने के लिए आपको एसिटल्डिहाइड को अमोनिया तथा हाइड्रोजन के साथ क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में। जो आपका निकल है वो यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दाब कितना रहना चाहिए, दबाव आपका रहना चाहिए 20 से 150 वायुमंडल उच्च दाब, और उच्च ताप कितना रहना चाहिए 40 से 150 डिग्री सेल्सियस। तो जो एसिटल्डिहाइड है वो एथिलमीन में परिवर्तित हो जाता है, साथ में आपको वाटर मिलता है। लास्ट जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि का मतलब कि जो आपको बड़े पैमाने पर बनानी हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो, तो आप कैसे एथिलमीन प्राप्त करेंगे, तो देख लीजिए। व्यापारिक विधि में एथिल अमीन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एथिलीन को अमोनिया के साथ उच्च दाब तथा उच्च ताप पर कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। अब एथिलीन का सूत्र क्या होता है, एथिलीन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को ही इथीन भी कहा जाता है।
तो इसको जब आप अमोनिया NH3 के साथ गर्म करते हैं कितने ताप पर, 397 डिग्री सेल्सियस पर, किसकी उपस्थिति में, कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो जो आपकी एथिलीन है अमोनिया के साथ मिल करके एथिलअमीन में परिवर्तित हो जाती है। कुछ भी जो है सह उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एथिलअमीन आपको प्राप्त होती है। अगर आप यहाँ पर एथिलीन का एक अणु लेते हैं तो आपको जो है प्राथमिक अमीन प्राप्त होगी, लेकिन वहीं पर अगर आप एथिलीन के 2 अणु ले लें तो फिर आपको क्या प्राप्त होगी, डाई एथिलअमीन, जो कि आपकी एक द्वितीयक अमीन होती है। ये आपकी सेकेंड डिग्री अमीन है, इसको द्वितीयक अमीन भी कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधि। याद रखिएगा जो बनाने की विधियां होती हैं ये एक तरह से परिवर्तन के रूप में भी पूछी जाती हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि एसिटल्डिहाइड से एथिलअमीन बनाना, तो हो सकता है आपसे पूछ ले हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू एथिलअमीन, एसिटल्डिहाइड को एथिलअमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल को कैसे परिवर्तित करेंगे एथिलअमीन में। तो इसलिए जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए जा रहे हैं एक से अधिक, उन पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे एथिलअमीन की, तो एथिलअमीन रंगहीन, ज्वलनशील, मछली जैसी गंध की गैस है। यानी कि एथिलअमीन जो होती है कलरलेस होती है, इन्फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील का मतलब इन्फ्लेमेबल होगी, एंड मछली जैसी गंध। मछली जैसी गंध का मतलब होता है कि रोटेन फिश, जैसे मछलियों की महक आती है सड़ी हुई, वैसी इसकी गंध होती है। तो ये गैस के रूप में उपस्थित होती है। इसका क्वथनांक कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सोच लीजिए, मतलब कि जब सर्दियाँ पड़ रही हों, सर्दी में जब टेम्परेचर आपका 19 डिग्री सेल्सियस होता है तब भी ये गैस के रूप में होती है, तो गर्मी की तो बहुत ही दूर की बात है। तो इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के ताप पर ये गैस के रूप में ही उपस्थित रहती है। दूसरी चीज़ ये कि एथिलअमीन जो होती है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, इसीलिए ये जो होती है वाटर में सॉल्युबल होती है, यानी कि जल में विलय होती है। तो ये दो इसके क्या हैं, हमारे मुख्य भौतिक गुण हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि रासायनिक गुण, जिसमें आपको एथिलअमीन की कुछ मुख्य अभिक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी। तो ये एक्सप्लेनेशन हम कल समझेंगे। आज के एक्सप्लेनेशन में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझनी है। ओके क्लास, थैंक यू।